नमस्कार। एस्ट्रो आप और उन सबके सभी सदस्यों का और सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, काफ़ी अंतराल के बाद मिल रहे हैं और विषय है चंद्र ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण पीछे जा चुका है, ये चंद्र ग्रहण है, भारत में दिखाई नहीं दे रहा। तो जो लोग इसको नहीं मानते हैं कि दिखाई दे रहा है तो फ़र्क है, नहीं दिखाई दे रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन लोगों से मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे कहना उन लोगों से है जो कि ये मानते हैं, जो कड़ात के वैशेषिक दर्शन से जहाँ से कि ये वीडियो शुरू किए गए थे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड भी 5 तत्वों का बना है, शरीर भी 5 तत्वों का बना है। ब्रह्मांड में उस विश्वात्मा की ऊर्जा काम कर रही है, उसी का अंश इस शरीर में भी काम कर रहा है। आवश्यकता संपर्क की है। संपर्क कैसे होंगे? संपर्क होंगे अनुसरण से, परंपरा से, आनुवांशिकता से, नियम से, यम से और साधना से। हमारे भारत के ऋषियों ने कि ये वैज्ञानिकता थी कि उन्होंने इन्हीं ऊर्जाओं को शरीर से जोड़ने के लिए, शरीर से संचालित करने के लिए, इन ऊर्जाओं का कैसे उतार चढ़ाव होता है, गंडमूल क्या होते हैं, संधि काल क्या होते हैं, इनके ऊर्जा केंद्र इस पृथ्वी पे कहाँ कहाँ पे हैं, उन्हीं को उन्होंने तीर्थ स्थलों में परिवर्तित कर दिया। और सूर्य चंद्रमा की जिन डिग्रियों से ग्रहों के युतियों से और कॉम्बिनेशन से जो ऊर्जा बनती है, उनको उन्होंने त्योहारों में परिवर्तित कर दिया, उत्सवों में परिवर्तित कर दिया। और वही उत्सव जब हम जीवन में मनाते हैं तो वो हमारे उत्साह के कारण बनते हैं। और जब हमारे अंदर उत्साह होता है संबंधों का, परंपराओं का, जीवन का, जीवन जीने का, तो वही ऊर्जा हमारे जीवन में काम आती है। अब ऐसा ही एक पर्व आ रहा है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच से जब पृथ्वी गुजरती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच से जब चंद्रमा गुजरता है, उस समय पे ये ग्रहण होता है। अब ये भारत में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ब्रह्मांड में है तो इस शरीर में भी है, और मैं उसी पे बात करने जा रहा हूँ। 5 अप्रैल 2023 को वैशाख पूर्णिमासी को ये चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है और इसका समय रहेगा 20:44 से 25:02, यानी 8:44 से रात को 1:02 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। इसमें एक ही राशि में 2 नक्षत्र प्रभावित होंगे, स्वाति का अंतिम चरण और विशाखा का प्रथम चरण। इन पे तो ये मूल घटना होगी, केतु होगा यहाँ पे। अब इनसे जो प्रभावित होने वाली राशियां हैं, जो इनसे चतुर्थ, सप्तम और दशम होती हैं, प्रभाव उन पे भी आते हैं। वो नक्षत्र होंगे अश्वनी का प्रथम चरण, श्रवण का तीसरा चरण और भरणी का प्रथम चरण। इनको भी सावधानियां रखनी चाहिए, इनको भी निरंकुश नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह से इनके जीवन में इस ग्रहण से, जब ये ग्रहण लगेगा और ग्रहण समाप्त होगा, उसके बीच में जो ऊर्जा का घटती है, ऊर्जा बढ़ती है, उसको हमें अपने इष्टकाल में परिवर्तित करना चाहिए। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग दीपक जला के रखें और अपने गुरु मंत्र, प्रार्थना जो जिस रूप में करता है उसे अवश्य करें, क्योंकि इसका संबंध आपके आज्ञा चक्रों से होगा और आज्ञा चक्र आपके बलवान होंगे। उनमें ऊर्जाओं का जो संवेग चलेगा ब्रह्मांड का, उनसे आपके मंत्र जुड़ेंगे, वो आपके जीवन में बुद्धि और विवेक को, आपको और आपकी वंश परंपरा को
मजबूत करेंगे। कृपया इसका ध्यान रखें। अब बात ये आती है कि मंत्र जाप वगैरह भी कर लिया, बुद्धि विवेक का भी कर लिया। अब इस श्रृंखला से मैं एक नई चीज़ और लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे सदस्यों की भी संख्या काफ़ी हो गई है और कुछ मुझसे मेरे जो ऐप के चैनल हैं उनसे भी जुड़े हुए लोग हैं, वो भी सुनते हैं, वो भी जानते हैं। तो उनसे संबंधित इसके लिए मैं कुछ आपको समाधान भी बता देता हूँ, जो कि आज मेरे पास जितने क्वेश्चन आते हैं ऑनलाइन, उनमें ये समस्या मेन आ रही है। आप मेरे पिछले वीडियोस में जो युद्ध से संबंधित वीडियोस जो मैंने दिए थे, जब लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि परमाणु बम हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस समय तो नहीं हुआ था, लेकिन अब समय आ रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड में मेष राशि में राहु है, शनि की दृष्टि वहाँ पे है, बृहस्पति वहाँ पे जुड़ गया। बृहस्पति जब तक नहीं था तब तक भी ठीक था कि दो क्रूर ग्रह ही पीड़ित हो रहे थे, बृहस्पति जीवन दे रहा था। लेकिन अब बृहस्पति भी पीड़ित हो गया, बृहस्पति भी वहीं पे आ गया, ये स्थिति खराब हो गई। बृहस्पति भी शनि की दृष्टि में है और राहु के साथ है, और बृहस्पति ने जीवन में कभी युद्ध नहीं किए, नीतियाँ बनाई हैं, मंत्र किए हैं, जाप किए हैं, ऊर्जाओं का किया है, ज्ञान दिया है, लेकिन युद्ध नहीं किए हैं। अब बृहस्पति और राहु की युति यहाँ पे चांडाल योग बनाती है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो गई। ये युति यहाँ पे रहेगी 30 अक्टूबर तक, और जैसे जैसे ये इक्वल डिग्री पे जाएंगे और इक्वल डिग्री से जब हटना शुरू करेंगे, जिस समय ये 0 डिग्री पे होंगे, वो स्थितियाँ थोड़ी कठिन होंगी और उनको आप देखोगे तो ब्रह्मांड में उनका संकेत कल पुतिन के द्वारा आ गया। ये अभी क्यों हुआ? चांडाल योग बनने के बाद ही क्यों हुआ? आप युद्ध के सिद्धांत और पुतिन की कुंडली, बाइडेन की और जेलेंस्की की, इनको एक बार दोबारा जरूर देखें। इसलिए नहीं कि मैंने उनमें कुछ विशेष बोला हुआ है, इसलिए देखें कि भारत के ऋषियों की वैज्ञानिकता थी। जब इनका आचरण होता था, जब इनका अनुसरण होता था, जब इनकी परंपराएं चलती थी, जब इनसे मुहूर्त कालों से राज्यों के निर्णय बदले जाते थे, तब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, अजेय था। आज भी आप किलों में जाइए, कहीं का भी किला हो, उसमें आप जाइए, वहाँ पे जो हथियार क्षेत्र होता है, जहाँ पे हथियार रखे होते हैं, उनके साथ उनके मंत्र लिखे होते हैं, तांत्रिक मंत्र लिखे होते हैं, उनसे उनकी ऊर्जाएं बढ़ाई जाती थी। मुहूर्त जीवन का और ज्योतिष विज्ञान का भी सबसे कठिन विषय मुहूर्त है, और मुहूर्त का जो जानकार होता था उसी को राज्य ज्योतिषी की उपाधि होती थी, और वो राजा के सबसे नज़दीक होता था, और उसी की ये क्षमता होती थी कि वो राज्यों के निर्णय भी पलटता था। वो बताता था कि किस समय सेना प्रस्थान करेगी, किस समय पहला वार होगा, ये तो मैंने क्या एग्जाम्पल बता दिया। हर चीज़ का, राजा के हर चीज़ का मुहूर्त होता था, तब राज्य शक्तिशाली होते थे। कुलांडव तंत्र बहुत से हैं ऐसे, जिनको कि आप अजमेर, ये उदयपुर, जयपुर, इन किलों में आप देख सकते हैं। और भी बहुत कहानियाँ हैं जो कि आपको साहित्यों में मिल जाएंगी, मैं उन विषयों पर नहीं जाता। अब मैं आता हूँ समाधान क्या करें, जो कि आजकल कॉमन है। उनके मैं 2 समाधान बताता हूँ। एक समाधान तो वो है कि जिसमें लोग अपने व्यवसाय को, रोजगार को, उन सबको लेके जो परेशान हो रहे हैं, वो 7 बुधवार गणेश जी के मंदिर में किशमिश का दान करें। और इसके बावजूद भी अगर आपके समाधान नहीं होते तो मुझसे संपर्क करें। दूसरी समस्या आजकल सबसे ज़्यादा आ रही है वैवाहिक जीवन की, और आएगी, और 30 अक्टूबर तक तो ये बहुत बढ़ेगी।
क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ पीड़ित हो गया, चांडाल योग लग गया। ये बृहस्पति जिनके लग्नेश हैं, जिनके सप्तमेश हैं, जिनके जिस भाव के कारक हैं, वो ब्रह्मांड में पीड़ित हो गए। और शनि की दृष्टि भी है, यही नहीं कि राहु के साथ चांडाल योग बनना है, शनि की दृष्टि भी है। वो लोग 4 सोमवार शिवजी पे भांग मिश्रित दूध अर्पित करें, और आपकी समस्या नहीं घट रही तो 1-2 दिन का, 1-2 सोमवार का गैप देके फिर 4 सोमवार करें, फिर 1-2 दिन के फिर 4 सोमवार करें। आप बराबर करें। कोई भी इष्ट, कोई भी ग्रह, कोई भी देवता आपका ऋणी नहीं होगा, बशर्ते आप समाधान करें। अगर आप अपने उद्देश्य को ध्यान में रख के करते हैं तो समर्पण नहीं होता। आप सिर्फ समाधान को समाधान के तरीके से करिए, वो ऊर्जा आपका अपने आप समाधान करेगी। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो पे जल्दी मिलते हैं। और एस्ट्रो आप और हम सबका ये प्रयास है कि वो अपना लाइव चैनल, अपना लाइव शुरू कर सके, और इसके लिए मेरा प्रयास फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शुरू करना है। जब ये डेवलप होने लग जाएंगे तब इनको फिर किसी ऐप पे लेके आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।